हेलो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 18th में हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है। इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। जो गाइस अभी तक क्वेश्चन 17 तक थे ना, उसमें यहाँ पे क्या दिया होता था, हमें इज इक्वल्स टू का साइन दिया होता था। अब यहाँ पे हमें लेस देन या ग्रेटर देन का साइन दिया होगा। तो कई बच्चे ना घबरा जाएंगे इसको देखे कि सर यहाँ पे तो हमें लेस देन या ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है। घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। जैसे हम अभी तक क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं ना 17 तक, करेंगे बिल्कुल वैसे ही। बस हल्का सा इन क्वेश्चन में जब ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन बना होता है ना, तो हल्का सा बस चेंज हो जाता है। कहाँ पे? जब हम पी के प्लस वन को प्रूव करते हैं ना, कि जब पी की जो हमारा पी के प्लस वन ट्रू है, उसमें बस हल्का सा चेंज हो जाता है। क्वेश्चन वैसे ही करेंगे हम, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 18 हमें ये दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट दी हुई है, हमें इसको प्रूव करना है कि जो हमारी ये चीज है यहाँ तक एन तक, ये लेस देन है 1/8 2n+1 का होल स्क्वायर के, ठीक है ना। ये प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते थे वैसे ही करेंगे। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन, मतलब जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन में उसको पी एन मान लिया, ठीक है ना। पी एन इज सच दैट 1+2+3+ ... n तक इस लेस देन 1/8 2n+1 का होल स्क्वायर। बस अभी तक मैंने इतना लिखा है, ओके। देन जैसे हम करते थे उसके बाद वैसे ही करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होता था, फॉर एन इज इक्वल टू वन पे प्रूव करेंगे, फॉर एन इज इक्वल टू वन पे प्रूव करेंगे कि जो हमारा ये इतना पार्ट है ना, ये लेस देन है 1/8 2n+1 का होल स्क्वायर की। जैसे करते थे पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन होता था, इज इक्वल टू का साइन होता था, तो हम इस चीज को इक्वल प्रूव करते थे। जैसे ऐसे होता था पहले, देखो 1+2+3+ ... n तक इज इक्वल टू होता था। जैसे हमें ये प्रूव करना होता था n इंटू में n+1/2, तो हम क्या करते थे, इस चीज को इसके इक्वल प्रूव करते थे n इज इक्वल टू 1 में। ये वाली टर्म ले लेते थे, ऐसे ले लेते थे ना, जब ऐसे करते थे फॉर n इज इक्वल टू 1, तो क्या करते थे, ये हमारा पी एन होता था जैसे। तो क्या करते थे हम, P1 ऐसे लिया, तो जब n इज इक्वल टू 1 होता था, मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट टर्म लेते हैं, तो हमारी ये 1 वाला पार्ट आ जाता था। फिर इज इक्वल टू क्या करते थे, राइट हैंड साइड में पुट करते थे n की वैल्यू, तो यहाँ पुट करते थे, तो क्या आता था 1+1/2, कितना हो जाता था 2/2 इज इक्वल टू 1। तो हमारा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ जाता था, 1 इज इक्वल टू 1 आ जाता था ना, 1 इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या होगा, हमारे ये जो चीज आएगी ना, जैसे इन्होंने बोला हुआ ये लेस देन है, तो मतलब ये ना ऐसा कुछ आएगा हमारा, जैसे ये आएगा 0 आ गया जैसे ये, तो हम कहेंगे 0 इज लेस देन 1, ऐसे कंडीशन आ जाएगी ये, ठीक है ना। देखो अभी हम करते हैं, ऐसी आएगी, इसकी जगह 1 की जगह यहाँ पे 0 आ जाएगा या कुछ और आ जाएगा, मतलब ऐसा कुछ आएगा जो इससे छोटा होगा आर एच एस से। देखो अभी करके दिखाता हूँ मैं। अब फॉर एन इज इक्वल टू 1 पे मैंने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ हम फर्स्ट वाली टर्म डालते थे ना, तो फर्स्ट वाली टर्म डाल देंगे, एन इज इक्वल टू 1 डाल दो इस टर्म में, एन इज इक्वल टू 1 डाला P1। और जब भी एन इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम जो ये इतनी जो हमें दिया होता है, इसको एल एच एस मान लो या कुछ भी मान लो, वैसे इसको एल एच एस नहीं कहेंगे। एल एच एस और आर एच एस हम जब इज इक्वल टू लिखा होता है ना, तब कहते हैं। जब इज इक्वल टू यहाँ पे नहीं होता ना, तो इसको हम एल एच एस आर एच एस नहीं कहते। तो इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं, P1 इधर 1 लिख दिया मैंने, और ये लेस देन होना चाहिए, ये यहाँ लेस देन का साइन है ना, तो यहाँ पे लेस देन का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 डाल दो, 1/8 ऐसे कैसे ही 2 इंटू 1+1 का होल स्क्वायर। अब ये जो 1 है ना, ये लेस देन आना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, अगर लेस देन आया तो हमारी कंडीशन फुलफिल कर जाएगी, ट्रू हो जाएगा फॉर एन इज इक्वल टू 1 पे। तो इसको ये आ जाएगा, देख लो, 1 इज लेस देन 1/8, 2+1 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो कितना आ गया ये 1 इज लेस देन 9/8। यहाँ पे 9/8 आ गया ना। अब देखो, जब भी मेरा डिनोमिनेटर छोटा छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है, जब भी न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो हमेशा आंसर हमारा 1 से बड़ा आता है। कभी भी देख लो, जब भी न्यूमरेटर हमारा बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, जैसे देखो 5/2, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है ना, इसका आंसर 1 से बड़ा आएगा। कभी भी कोई भी नंबर ले लो आप, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा करके, यहाँ पे ले लो, चाहे आप न्यूमरेटर 10 लो और डिनोमिनेटर ले लो 5, तो आंसर कितना आया देखो 2, हमेशा 1 से आंसर बड़ा आएगा। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है, 9 ऊपर, ये जो न्यूमरेटर है हमारा ये बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो मतलब ये जो चीज़ है ना हमारी, ये चीज़ ये 1 से बड़ी है। ये जो चीज़ है 9/8 जो होता है ना हमारा, वो 1 से बड़ा होता है। देखो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो तो रही है, 1 से बड़ा है 9/8, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हेंस पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन होती थी, वो तो फुलफिल हो गई कि जो हमारा पी एन है वो ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू 1 पे।
देन सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, जैसे अभी तक के क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, करेंगे बिल्कुल वैसे ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस हल्का सा पी के प्लस वन में चेंज आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों आता है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, लेट पी के बी ट्रू, यही लिखते थे, लेट पी के बी ट्रू फॉर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह दो, या फॉर के फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के लिख दो यहाँ पे, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। देन अब यहाँ पे पीके को हमने ट्रू लेट किया है, तो यहाँ पे पीके को लिख भी देते हैं। पीके क्या होगा हमारा, एन की जगह बस यहाँ पे के डाल दो, जो हमारी ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट होती है ना पी एन, इसमें बस एन की जगह के डाल दो तो हमारा पीके आ जाता है। 1 + 2 + 3 प्लस के तक लेस देन का साइन है तो लेस देन लगाएंगे, देन 1/8 एन की जगह यहाँ भी के डाल दो, 2k + 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आ गया पीके। देन थर्ड स्टेप हम क्या करते थे, थर्ड स्टेप में हम प्रूव करते थे, वी हैव टू प्रूव, नाउ वी हैव टू प्रूव pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड स्टेप में हम यही करते थे। अब इस स्टेप को प्रूव करने के लिए सबसे पहले pk + 1 हमने लिखा ना, तो pk + 1 को यहाँ पे लिख लो जरा एक बार, फिर समझाता हूँ मैं। 1 ये बस n की जगह यहाँ पे k डाल दो तो pk + 1 वाली स्टेटमेंट आ जाएगी हमारी। 2 + 3 + ... प्लस n की जगह यहाँ पे k + 1 डाल दो, k + 1, देन n की जगह k + 1 डाल दी बस मैंने यहाँ पे, देन यहाँ पे भी k + 1 डाल दो n की जगह पे, 2 × में k + 1, देन +1 का होल स्क्वायर, यही है। देन ये आ जाएगा हमारा 1/8, इसको खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, 2k + 2 + 1, 2k + 3 हो जाएगा ये, 2k + 3 का होल स्क्वायर, बाकी सारी ऐसे का ऐसी। अभी तक हमारा हुआ क्या, देखो जैसे हम क्वेश्चन 17 तक करते हुए आए ना, बिल्कुल अभी तक सेम टू सेम हमने वही किया ना, सेम टू सेम डिट्टो वही किया है हमने। बस इसमें उसमें क्या था, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन होता था, यहाँ पे लेस देन का साइन है। अब देखो यहाँ से अब हल्का सा चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, हम अभी तक क्वेश्चन 17 तक, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 15 तक हम सब अभी तक क्या करते थे, हम यहाँ पे क्या करते थे, जब हमारी pk + 1 वाली जो आखिरी टर्म आती थी, उससे जस्ट पहले कौन सी टर्म लिखते थे, ये वाली टर्म लिखते थे ना, जो pk की आखिरी वाली टर्म होती थी ये, क्योंकि ये होती थी हमारी kth टर्म, ये होती थी हमारी kth टर्म, और ये क्या होती थी हमारी k + 1th टर्म, k + 1th टर्म। तो k + 1th टर्म से जस्ट पहले हम कौन सी टर्म लिखते हैं, हमेशा kth टर्म, तो इसको हम लिखते थे, ऐसे करते थे, pk + 1 इज सच दैट 1 + 2 + 3 + ... प्लस उसके बाद क्या करते थे हम, इस ये वाली जो टर्म होती है ना, ये वाली टर्म pk + 1 वाली आखिरी टर्म, जो pk + 1 है हमारा, उसकी आखिरी टर्म से जस्ट पहले हम pk की आखिरी वाली टर्म लिखते थे, मतलब kth टर्म। देन ये वाली टर्म लिख दी हमने, उसके बाद जो हमारा ये हमारी k + 1 टर्म है, उसको ऐसे कैसे लिख देते थे, k + 1, यही करते थे ना। बाकी सारे RHS जो होती थी हमारी ऐसे कैसी, 1/8 2k + 3 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से प्रूव करते थे कि जो हमारा ये LHS है, ऐसे करते थे जब यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन होता था, ठीक है ना, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन होता था 17 क्वेश्चन तक, तो हम क्या करते थे, हम LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर देते थे, सब करते थे LHS इज इक्वल टू RHS, अभी तक हमने यही किया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हम जब भी हमारा ये वाला साइन आता है ना, ये लेस देन या ग्रेटर देन का साइन, ऐसे वाला साइन या ऐसे वाला साइन, तब हम LHS और RHS को इक्वल, मतलब इसको LHS और इसको RHS नहीं ले सकते, ये हमारी दिक्कत आ जाती है जब भी हमारा लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो। हम पहले, इससे पहले क्या करते थे, LHS लेते थे, यहाँ पे ऐसे लिखते थे LHS, देन ये वाला LHS उठाते थे, इसको RHS के इक्वल प्रूव कर देते थे। अभी तक क्वेश्चन 17 तक LHS को उठाते थे और उसको RHS के इक्वल प्रूव कर देते थे, पर अब हम LHS और RHS ले ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है। जब भी लेस देन है और ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हो, तब हम LHS और RHS नहीं ले सकते। तो अब इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखो इसमें इसको कैसे करेंगे, जब भी हमारा लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हो यहाँ पे, तो pk + 1 में बस हल्का सा चेंज क्या आता है, यहाँ तक तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम होगा, जो यहाँ तक हुआ है ना, ये चीज बिल्कुल सेम टू सेम होगी। इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, इस स्टेप के बाद
सबसे पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पे वी हैव टू प्रूव पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। फिर उसके बाद ये जब हमारा पी के प्लस वन निकल जाता है ना एंड स्टेप तक, ये तक यहाँ तक हमारा पी के प्लस वन पूरा सॉल्व होकर निकल गया था। इस स्टेप में तो हमने यही किया ना बस, ये हमारा जो पी के प्लस वन है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब जो इसको सॉल्व किया है बस, ये चीज़ सबकी यहाँ तक होगी। इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, जब वो जो हमारा पीके वाली टर्म होती है ना, पीके वाली टर्म, ये जो हमारी पीके वाली स्टेटमेंट है, इसको उठाते हैं, पीके वाली स्टेटमेंट को उठाते हैं और उससे पीके प्लस वन को बनाते हैं। देखो अभी घबराना मत, अभी समझाता हूँ पूरा अच्छे से। इस स्टेप के बाद पीके प्लस वन, ये जो पीके वाली स्टेटमेंट है ना, इसको उठाओ। पीके वाली स्टेटमेंट मैंने उठाई, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस के तक है ये, लेस देन 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर। यही है ना, इसको फर्स्ट नाम दे दो चाहे, और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, ताकि टीचर को पता लग जाए मैंने फ्रॉम फर्स्ट से लिखा है, ये अपने आप नहीं लिखा, फ्रॉम फर्स्ट कह दिया मैंने इसको। अब देखो ये जो हमारी पीके आई है ना, इससे हम किसी तरह पीके प्लस वन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे देखो मेरा अगर जैसे कोई दिया हुआ है, देखो 1 + 2 + 3 ऐसे कुछ दिया हुआ है, 1 + 2 + 3 इज लेस देन 20 ऐसा कुछ दिया हुआ है मुझे, ठीक है। अगर मैं इसमें, और ये मुझे ऐसा कुछ बोला हुआ है कि हमारे यहाँ ये पीके है, ठीक है। अब समझ लो अगर मैं इसमें किसी तरह एक नंबर ऐड कर देता हूँ, जैसे देखो इसमें मैंने ऐड किया 1 + 2 + 3 + 4 ऐड किया मैंने, इस साइड टर्म में मैंने 4 ऐड किया। तो अगर मैं इधर भी 4 ऐड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा बताओ, दोनों साइड मैंने 4 ऐड कर दिया तो भी ये वाला साइन ऐसे का ऐसे ही रहेगा। देखो इसको प्लस करके देख लो चाहे, अभी ऊपर वाले को प्लस करो तो क्या आ रहा है, देखो 3 + 2 6 6 + 1 7, तो इसका आ रहा है 7 इज लेस देन 20, कंडीशन फुलफिल हो रही है, बिल्कुल सही है। अब ऐसे ही नीचे देखो यहाँ पे 4 + 3 7 7 + 3 10 10 इज लेस देन कितना आ रहा है 24, ये वाली भी कंडीशन फुलफिल कर रही है हमारी। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, हमने एक टाइम ऐड कर दी ना, जितना नंबर इधर ऐड किया उतना इधर ऐड कर दिया, उससे कभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हम इधर करेंगे। देखो ये हमारी पीके वाली टर्म आई हुई है, अगर इसमें मैं के प्लस वन का दोनों तरफ ऐड कर दूं तो हमारी पीके प्लस वन वाली टर्म बन जाएगी। देखो कैसे, मैं इधर देखो पीके हमारी ये है, इसमें मैं बस दोनों साइड कर रहा हूं ऐड, यहाँ पे लिख दो पहले ऐड के प्लस वन टू बोथ साइड्स। बस ये हल्का सा ही फर्क है, जो अभी तक हमने क्वेश्चन 17 तक किया है ना और क्वेश्चन 18 में, इतना ही फर्क है। क्वेश्चन 18 में हम क्या कर रहे हैं, जब भी लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है तब हम ऐसे करते हैं, हम हमेशा पीके वाली टर्म को लेके चलते हैं और उसे पीके प्लस वन बनाते हैं। देखो अभी मैं बनाऊंगा आपके सामने, इसमें के प्लस वन ऐड करो तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस के, और अब कर दो प्लस के प्लस वन, ये मैंने प्लस का के प्लस वन ऐड कर दिया। अब इस साइड ऐड किया तो इस साइड भी ऐड कर देंगे, 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर था इधर, और इधर प्लस कर दो k + 1, दैट्स इट। अब ध्यान से देखो ये वाली चीज, इतनी चीज देखो और इतनी चीज देखो, मेरा pk + 1 नहीं बन गया एक तरह से, क्योंकि ये के इसके आगे तो एक तरह से के ही है ना, k + 1 के जस्ट आगे एक तरह से के ही है। ये वाली देखो मैंने यहाँ पे एक तरह से के ही तो लिखा था, के जो ये हमारी होती है ना k + 1th टर्म, इससे जस्ट पहले हमारी kth टर्म होती है, मतलब ये वाली चीज होती है। देखो ये pk + 1 वाली टर्म देखो, ये 1 से लेके k + 1 तक है, 1 से लेके k + 1 तक, ऐसे ये भी देखो 1 से लेके k + 1 तक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, जो ये चीज आ रही है ना हमारी, ये लेस देन, अगर ये इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो ये जो चीज आ रही है ना हमारी, इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर ये लेस देन आ रही है तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ट्रू हो जाएगा हमारा आंसर pk + 1। देखो भी हम करते हैं, इसको सॉल्व करो, वन ये जो चीज है ना, इसको आप वैसे अपने मन में समझने के लिए इसको RHS कह सकते हो, पर कभी भी हम इसको कॉपी में नहीं लिखेंगे, आप मन में समझने के लिए इसको LHS कह सकते हो। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा LHS है ना, इसको प्रूव करेंगे कि ये लेस देन है RHS के, मन में समझने के लिए मैं इसको LHS RHS कह रहा हूँ, कभी भी कॉपी में मत लिखना इसको LHS RHS, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये जो RHS आ रहा है ना हमारा, ये इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या आ जाएगा, 2k + 1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे और उसमें k + 1 ऐड कर देंगे। देखो करते हैं क्या चीज़ है हमारी इधर, 1/8
2k+1 का होल स्क्वायर प्लस k+1, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। बाकी जो इधर वाली चीज़ चल रही है वो ऐसे कैसे 1+2+3 प्लस डॉट 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 प्लस k+1 तक। ये कितना आ जाएगा 1/8, इसको खोल दो कितना आ जाएगा 4k² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा प्लस 2a भी लिख दो, 2 2 4 4k। ओके, देन उसमें प्लस k+1 ऐसे कैसे रह जाएगा बाहर। ऐसे है। ओके, देन अब इसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/8 k², ये आ जाएगा 1/8 प्लस ये आ जाएगा 4/8 k। बाकी जो बाहर ये प्लस k+1 है ये ऐसे कैसे, जो 1/8 है ना ये सिर्फ ये ब्रैकेट वाले से मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि ये तो हमने एडिशनली ऐड किया है ना ये, तो इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना। जो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है ना ये बस इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। देन इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा 4 1 4 4 2 तो ये आ जाएगा k²/2, यानी आ जाएगा 1/8 ऐसे कैसे, ये भी आ जाएगा k/2 प्लस k+1 ऐसे कैसे। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो कुछ भी, 8 ले लो, क्या आ जाएगा 4k² प्लस 1 प्लस 4k प्लस 8k प्लस 8, ये एलसीएम ले कितना आ गया। देन अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 4k² प्लस 4k प्लस 8k कितना हो जाएगा 12k प्लस 9/8, ठीक है ना। देन ये कितना आ गया, यहाँ 8 ऐसे कैसे रहेगा। ऊपर वाली जो इस चीज़ को तो हमें सॉल्व करना आता है, अभी तक तो हम करते आ ही रहे हैं ना ये चीज़। इसको सॉल्व कर दो 4k² प्लस 12k प्लस 9, ये कितना हो जाएगा 4 9 36। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसका जो कोफिशिएंट होता है ना इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 4 9 36 आया, 36 के फैक्टर करो कितना आ जाएगा 2 18 2 9 3 3 और 3 1। अब इन चारों को यूज़ करके मुझे ये मिडल टर्म बनानी है, इन चारों को यूज़ करके मुझे मिडल टर्म बनानी है। कैसे आ जाएगी देखो, 3 2 6 और 3 2 6, तो मैंने 6k प्लस 6k लिख दूंगा इसको, 4k² प्लस 6k प्लस 6k ऐसे लिख दूंगा। देन प्लस 9 बाहर ऐसे कैसे। देन इसमें से कॉमन ले लो, जो जो कॉमन मिल रहा है, इसमें से 2k कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा 2k प्लस 3, इधर से भी 2 कॉमन मिल जाएगा तो k प्लस 3 बचेगा। तो आंसर कितना आ गया, नहीं सॉरी 2k प्लस 3 बचेगा ना, तो आंसर कितना आ गया हमारा 2k प्लस, इधर से यार 3 कॉमन मिलेगा यार 3, तभी तो 2k आ जाएगा 3, 2k प्लस 3, हाँ सही है। तो बचा क्या हमारा 2k प्लस 3 और 2k प्लस 3, इतना बच गया हमारा 2k प्लस 3 प्लस 2, ये 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 3। तो इसकी जगह ये जो ये ऊपर वाली जो चीज़ चल रही है, पॉलिनोमियल चल रहा है ऊपर वाला, इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ। कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, तो इसकी जगह ये लिख दो बस 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 3 का मतलब ये तो स्क्वायर ही हो गया ना। तो अब देखो ये जो चीज़ चल रही थी इसको ऐसे कैसे नीचे लिखो, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस k+1, ये चल रहा था हमारा। तो अब देखो जो हमारा pk+1 था, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 k+1 इज लेस देन 1/8 2k + 3 का होल स्क्वायर, हमें यही प्रूव करना था ना, यही हमने तो लिखा था। देखो वी हैव टू प्रूव pk+1 इज ऑल्सो ट्रू, यही प्रूफ pk+1 को हमें ट्रू प्रूव करना था। तो pk+1 हमारा था क्या 1 से लेके k+1 तक, और 1/8 2k + 3 का होल स्क्वायर, हमें ये कंडीशन को फुलफिल करना था। तो ये देखो हमारा आ तो गया ये 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 k+1 इज लेस देन, ये एक तरह से ये भी जो 8 है ये 1/8 ही तो है, ये 1/8 2k + 3 का स्क्वायर, ये हमारा आ गया। तो हेंस यहाँ पे लिखेंगे हेंस pk+1 इज ऑल्सो ट्रू whenever pk is true। और लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो मैं अब दोबारा बताता हूँ आपको मैंने किया क्या। ये जो चीज़ थी ये रफ वर्क था, आपको पूरा अच्छे से समझाता हूँ। अब आपको कंसेप्ट तो सारा पता लग गया ना। देखो
जब भी मैंने आपको बताया, जब भी लेस देन और ग्रेटर देन का क्वेश्चन हो, उसमें कभी भी हम LHS और RHS नहीं लेते। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। जब भी लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हो ना, तब कभी भी हम कॉपी में LHS और RHS लिखते नहीं है। दिमाग में समझने के लिए उसको LHS मान लो, उसको RHS मान लो, पर कभी भी आपको उसको कॉपी पे नहीं लिखना कि ये LHS है या RHS है। ओके, LHS और RHS हम जब भी इक्वल टू का साइन होता है ना, तब लिखते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो स्टेटमेंट दी हुई थी हमें, हमने उसको PN माना, जैसे हम पहले क्वेश्चन करते थे। फिर मैंने क्या किया, n इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे कि जो ये मेरी कंडीशन है LHS वाली, ये लेस देन 1/8 2n+1 का होल स्क्वायर के आ रही है या नहीं आ रही, लेस देन का साइन बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर यहाँ पे किसी तरह ग्रेटर का साइन बन जाता ना, तो हम यहाँ कहते ये फॉल्स हो गया, रॉन्ग हो गया आंसर। पर कभी भी ग्रेटर का बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो हमारे को स्टेटमेंट दी होती है ना, ये हमेशा ट्रू दी होती थी, मतलब ट्रू हमें ट्रू दी होती है, कभी भी ये फॉल्स आ ही नहीं सकती है स्टेटमेंट। तो हमने n इज इक्वल टू 1 पे चेक किया, हमने n इज इक्वल टू 1 में हम हमेशा फर्स्ट वाली टर्म लेते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म ली। LHS में से हमेशा हम n इज इक्वल टू 1 पे फर्स्ट वाली टर्म उठाते थे ना, तो फर्स्ट वाली टर्म उठाई हमने, उसको लेस देन प्रूव कर दिया 9/8 के, इतना कर दिया, जैसे हम अभी तक क्वेश्चन 17 करते थे वैसे ही बिल्कुल। देन उसके बाद हम क्या करते थे, पीके को लेट करते थे कि पीके हमारा ट्रू है, तो हमने लेट किया, लेट पीके बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, तो और फिर हमने यहाँ पे पीके को लिख भी दिया। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम हमेशा प्रूव करते हैं जो हमारा pk+1 है वो ऑल्सो ट्रू है, तो हमने pk+1 को यहाँ पे लिखा, बस pk+1 को भी हमने यहाँ पे लिखा। अब इसको ट्रू प्रूव करने के लिए बस यहाँ पे हल्का सा फेरबदल यही है, हम पहले क्या करते थे क्वेश्चन 17 में, इसको ट्रू प्रूव करने के लिए यहाँ पे इससे पहले kth टर्म लिखते थे, और यहाँ से फिर जो हमारा जो पीके की जो आखिरी वाली टर्म होती थी उसको यहाँ पे उठा के यहाँ पे लिख देते थे, ऐसे ही करते थे ना। अभी तक हम क्वेश्चन 17 में क्या करते थे, इतनी चीज मैं आपको कहता था, इससे पहले kth टर्म लिखो, फिर kth टर्म को जो इतनी चीज है उसको हम क्या लिखते थे, जो पीके का जो RHS होता था उसको उठा के यहाँ पे लिख देते थे, ऐसे करते थे ना। पर इसमें अब ऐसे नहीं करना, जब भी लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हो, इसमें क्या करना है, जब भी लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हो ना, तो हम क्या करते हैं, जो पीके वाली होती, जो हमारी पीके वाली टर्म होती है ना, उसको उठाते हैं। हमने देखो पीके वाली टर्म को उठाया और किसी तरह pk+1 बना देते हैं उसको, ठीक है ना। पीके वाली टर्म उठाते हैं और उसको pk+1 बना देते हैं। pk+1 कैसे बनाएंगे, मैंने देखा उसमें मुझे k+1 ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने k+1 ऐड कर दिया बोथ साइड्स, ठीक है ना। अगर यहाँ पे pk+1 में यहाँ पे मान लो कि अगर यहाँ पे k+3 होता, तो मैं बोथ साइड k+3 ऐड करता। अगर यहाँ पे +10 होता लास्ट में, तो मैं बोथ साइड +10 ऐड करता, तभी तो मेरी pk+1 वाला का LHS बनेगा। तो मैंने pk+1 वाली टर्म का LHS बना दिया, तो फिर RHS को मैंने सॉल्व कर दिया, तो हमेशा सेम ही आएगा आंसर। देख लो सेम ही आएगा, यहाँ पे सेम ही आ रहा है मेरा, इसको बस सॉल्व किया, आंसर निकाल दिया मैंने किसी तरह इसको यहाँ पे, ये देखो ये जो मेरी टर्म आई है, ये इसको देख के आपको क्या पता लग रहा है, ये pk+1 ही तो है ये, तो इसको मैंने प्रूव कर दिया, सारा इतना सारा काम धाम करके मैंने इसको प्रूव कर दिया। यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना होता है हमें, pk+1 ट्रू है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 18 हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है, n इंटू में n+1 इंटू में n+5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, हमें ये प्रूव करना है, जो हमारी ये चीज़ है ना, इज अ मल्टीपल ऑफ 3 है। बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, तो हम कर देंगे, जैसे अभी तक सारे क्वेश्चन करते हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे। जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है उसको Pn लेट किया, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, देन Pn लेट किया तो उसको लिख भी दो, Pn इज सच दैट, फिर उसके बाद ये वाली जो स्टेटमेंट दी हुई है वो लिख दिया, n इंटू में n+1 n+5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इतना लिख दिया। उसके बाद जो हम 3 स्टेप्स करते थे वही करेंगे बिल्कुल। सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 पे प्रूव करते थे कि हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है, n इज इक्वल टू 1 पे ट्रू प्रूव करेंगे। देन फिर पीके लेट करेंगे कि हमारा पीके ट्रू है, फिर उससे हम क्या करेंगे, pk+1 को ट्रू प्रूव कर देंगे। थर्ड स्टेप में हम यही तो करते हैं, pk+1 को ट्रू प्रूव कर देंगे, वही स्टेप यहाँ पे करने हैं सब। सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1 पे प्रूव करेंगे कि हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अब गिवन स्टेटमेंट क्या है हमारी, n इज इक्वल टू 1 पे प्रूव करना है हमें, तो n इज इक्वल टू 1 डाल दो, और तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। n इज इक्वल टू 1 पे हमें ये चीज़ प्रूव करनी है पूरी की पूरी, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 डाल दो। p1 क्या आ जाएगा, 1 इंटू में 1+1 इंटू में 1+5
इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये जो चीज, अगर इस चीज को मैं सॉल्व करूंगा, इस चीज को सॉल्व करूंगा, अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 आ गया तो मैं कहूंगा यस, ठीक है ना। अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आया तो मैं कह दूंगा नो, इसको पूरी चीज को। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा देखो, 1 इंटू में 2 इंटू में 6, कितना आ गया, 6 2 12। तो 12 हमारा मल्टीपल ऑफ 3 तो होता है ना, 3 इंटू 4 होता है 12। तो 12 जो होता है हमारा मल्टीपल ऑफ 3 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, हियर 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो हमारी ये चीज प्रूव नहीं होगी n इज इक्वल टू 1 पे की, जो हमारी ये चीज है इज अ मल्टीपल ऑफ 3 है। तो हैंस यहाँ पे लिखेंगे हैंस Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। बस इन क्वेश्चन में बस कैसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन देखते ही घबराना नहीं है सबसे पहले तो, कि ये तो थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन आ गया, अभी तक तो हमने ऐसे क्वेश्चन किए नहीं थे। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों का मल्टीप्लाई इज अ मल्टीपल ऑफ 3 प्रूव कर दो बस। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में n की वैल्यू 1 रख देंगे सबसे पहले, फिर वो देखेंगे कि अगर वो मल्टीपल आ रहा है 3 का तो यस, नहीं आ रहा तो रॉन्ग। और आएगा ही आएगा, हमेशा हर बार आएगा ही आएगा, क्योंकि ये जो हमें स्टेटमेंट दी होती है ना, ये ट्रू दी होती है हमेशा, ये हमेशा मल्टीपल आएगा ही आएगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो हो गया कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे अभी तक, सेकंड स्टेप में हम करते थे लेट पी के बी ट्रू, ये लेट करते थे हम हमेशा, फॉर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह लो, या कह लो और कह सकते हो कि के जो है बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ भी कह सकते हो इन दोनों में से, दोनों एक ही बात है। लेट पी के बी ट्रू, अब हमने पी के को लेट किया, तो लेट किया तो इसको लिख भी दो, एन की जगह बस जो हमारी प्रिंसिपल स्टेटमेंट है ना उसमें एन की जगह के डाल दो और कुछ नहीं करना। के इंटू में के प्लस 1 इंटू में के प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सही है, ये हमारी पीके वाली स्टेटमेंट आ गई। देन इसके बाद हम क्या करते थे, पीके को प्रूफ करते थे कि पीके जो सॉरी इसके बाद हम क्या करते थे, पीके प्लस 1 को प्रूव करते थे कि पीके प्लस 1 हमारा ट्रू है। नाउ वी हैव टू प्रूव पीके प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। अब इसको ट्रू प्रूव करना है हमें, जैसे ये ट्रू प्रूव हो गया हमारा आंसर खत्म। अब देखो पीके प्लस 1 को ट्रू प्रूव करना है तो सबसे पहले पीके प्लस 1 यहाँ पे लिख दो, क्या आएगा, पीके प्लस 1 क्या आएगा देखो, एन की जगह बस जो हमारी प्रिंसिपल स्टेटमेंट है उसमें एन की जगह के प्लस 1 डाल दो, इसमें एन की जगह के प्लस 1 डाला मैंने तो के प्लस 1 आ गया। देन अब इस वाले एन की जगह के प्लस 1 डालूंगा तो के प्लस 1 कितना हो जाएगा, के प्लस 2, ठीक है ना, के प्लस 2 डायरेक्ट लिखा करो आप भी। देन इसमें मैं के प्लस 1 डालूंगा इस वाले एन में तो के प्लस 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, के प्लस 6, तो के प्लस 6 डायरेक्ट लिखो अभी। देन इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब हमें ये प्रूव करना है जो हमारा ये है ना, के प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय के प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय के प्लस 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 है, हमें ये चीज प्रूव करनी है। जो ये तीनों का मल्टीप्लाई है ना, इज अ मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ 3 के टेबल में ही आएगा ये, इनका कहने का मतलब है ऐसा कुछ आएगा, 3 इंटू में 20 या 3 इंटू में 50 या 3 इंटू में कुछ भी, ठीक है ना, 3 इंटू में 20 आ सकता है, 3 इंटू में 50 आ सकता है, 3 इंटू में 100 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, बस 3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका मतलब होता है 3 का मल्टीपल। तो अब देखते हैं कैसे करें इसको। सबसे पहले मैंने देखा मुझे इन तीनों का मल्टीप्लाई इज अ मल्टीपल ऑफ 3 प्रूव करना है। मैंने कहा मुझे तो इनमें से किसी की के की वैल्यू ही नहीं पता, अगर किसी की वैल्यू पता होती तो मैं यहाँ पे के की वैल्यू डाल देता तब मेरा आंसर आया था। जैसे मैंने यहाँ पे किया था, देखो यहाँ पे मैंने एन की वैल्यू 1 रख दी थी, तो एन की वैल्यू 1 रख के मेरा आंसर 12 आ गया था। तो फिर मेरे को यहाँ से पता लग गया था कि 12 जो होता है, मेरे को पता है कि 12 जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेयर 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। देन अब मैंने सोचा कि अगर मुझे यहाँ पे किसी तरह के की वैल्यू पता लग जाए तो फिर मैं आंसर निकाल सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे तो मुझे के की वैल्यू नहीं पता, कुछ दिया ही नहीं हुआ इन्होंने क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ से कैसे करूँ। फिर मैंने सोचा देखो अभी तक हम क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 17 तक हम क्या करते थे, क्वेश्चन 1 से लेके 17 तक हम क्या करते थे, जब हमारी ये पीके प्लस 1 वाली स्टेटमेंट आ जाती थी ना, उसके बाद हम किसी तरह पीके का यूज करते थे, नीचे ऐसे करते थे। तो मैंने सोचा इसको भी ऐसे करेंगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन तो है। देन अब मैंने सोचा इसमें मैं क्या करूं, मैंने कहा किसी तरह कुछ पीके का यूज करता हूं कि मेरा इसमें कुछ लग जाए। मैंने कहा पीके में देखो मेरा के प्लस 1 आ रहा है, यहाँ भी के प्लस 1 आ रहा है,
मैंने कहा यहाँ से k प्लस वन की वैल्यू निकाल के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देखो अब यहाँ पे वैल्यू कैसे डलेगी, देखो ये चीज को मैं, इतनी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ k इंटू में k प्लस वन इंटू में k प्लस फाइव इज इक्वल टू 3 का मल्टीपल, मतलब 3m लिख लो या कुछ भी लिख लो यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि देखो 3 का मल्टीपल क्या होता है 3m, या m की जगह p भी लिख सकते हो, q भी लिख सकते हो, m की जगह कुछ भी आ सकता है। देखो यहाँ पे 3p आ सकता है, 3q, मैंने मतलब m को कुछ मान लिया कि m मेरा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे m एक वेरिएबल मान लिया मैंने, जैसे m हो सकता है, m हो सकता है जैसे 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, m की जगह कुछ भी हो आएगा तो 3 का मल्टीपल ही ना। देखो m की जगह मैंने मान लिया 5, तो 3 इंटू 5 कितना हुआ 15। m की जगह अगर मैं समझ लो कि 10 है तो 3 इंटू 10 कितना हुआ 30। जितना भी जो भी नंबर आएगा वो देखो मल्टीपल ऑफ 3 तो आ रहा है, 15 भी 3 का मल्टीपल है, 30 भी 3 का मल्टीपल है। तो ऐसे हम मान सकते हैं, ऐसे जब भी कभी बोलो ना कि ये 3 का मल्टीपल है तो उसको हम ऐसे मान सकते हैं 3p है या 3m है या 3q है। अगर मुझे बोला होगा कि 4 का मल्टीपल है तो मैं उसको ऐसे मान सकता हूँ 4p या 4q या 4m, कुछ भी, मतलब ए से लेके जेड तक कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। उसको हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो तीनों का मल्टीपल मैंने मान लिया कि 3m है, 3m मतलब 3 का मल्टीपल। तो यहाँ से मैंने सोचा k प्लस वन की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल देता हूँ, तो मेरा किसी तरह कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व होएगा, कुछ आगे तो बढ़ेगा ना हल्का सा, वरना इसको देख के तो मेरा कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो मैंने कहा यहाँ से k प्लस वन की वैल्यू निकालता हूँ। तो k प्लस वन की देखो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी, k प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3m अपॉन में k इंटू में k प्लस फाइव नीचे चला जाएगा, k इंटू में k प्लस फाइव नीचे चला गया। तो k प्लस वन की यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे डाल दो बस k प्लस वन की वैल्यू, तो कितना आ जाएगी 3m अपॉन में k प्लस फाइव इंटू में ये चीज ऐसे कैसी k प्लस टू और k प्लस सिक्स। अब इस चीज को मुझे इज अ मल्टीपल ऑफ 3 प्रूव करना है। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब मैंने आपको क्या बताया, 3 यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बस पहले 3 होना चाहिए। 3m हो सकता है, 3p हो सकता है, 3d हो सकता है, 3 इंटू 20 हो सकता है, 3 इंटू 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस पहले 3 जरूर होना चाहिए। मैंने आपको ये चीज बताई है। तो अब देखो इस चीज को ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 3 को मैं बाहर ऐसे ऐसे कैसे लिख देता हूँ और बाकी सबको एक साथ लिख देता हूँ, m इंटू में k प्लस टू इंटू में k प्लस सिक्स अपॉन में k इंटू में k प्लस फाइव। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल सब बच्चे कहेंगे लिख सकते हैं बिल्कुल। तो देखो इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया और इसको ब्रैकेट दे दी, तो एक तरह से देखो 3 का मल्टीपल नहीं हो गया है, 3 बाहर है और अंदर कुछ है, तो ये 3 का मल्टीपल हो गया है। देखो एक तरह से देखो m क्या था मेरा, m मैंने आपको बताया m यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। इसको यहाँ पे कह सकते हो आप m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे आप ये कह सकते हो m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कुछ भी हो सकता है m नेचुरल नंबर में, कुछ भी। ऐसे ही देखो ये m मेरा अगर नेचुरल नंबर है तो k तो हमने लेट ही किया हुआ कि k एक हमारा नेचुरल नंबर है। देखो तो नेचुरल नंबर से जब आप नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई कराओगे, जैसे देखो नेचुरल नंबर मैंने मान लिया जैसे 3 है, 3 का आप मान लो कि 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया, या किसी से भी मान लो 8 से मल्टीप्लाई किया मान लो, यहाँ पे कुछ भी मान सकते, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो, ये ना लेके कुछ भी ले लो, चाहे आपकी मर्जी का ले लो। जैसे यहाँ पे 5 ले लो, 5 इंटू में 10 ले लो, दो अगर मैं नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई कराता हूँ तो क्या आंसर आ गया 50। तो 50 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, देखो इसका मान लो कि मेरा 50 आंसर आया, 50 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 150। तो 150 कितना होता है, 150 हमारा मल्टीपल होता है 3 का, तो फिर भी आंसर देखो मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है। यहाँ पे आप k की वैल्यू कुछ भी डाल दो, m की वैल्यू कुछ भी डाल दो, जो आपका मन करे वो डाल दो, फिर उसका मल्टीप्लाई करा दो 3 से, तो हमेशा आंसर हमारा मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी हमारा मल्टीपल ऑफ 3 होता है ना वो इस फॉर्म में होता है, 3 इंटू 20, 3 इंटू 50, 3 इंटू p, 3 इंटू q, 3 इंटू m, मतलब 3 इंटू में कुछ अगर होगा ना तो उसका मतलब यही होता है कि वो 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ से देखती मुझे क्या पता लगा कि ये 3 का मल्टीपल है। इसको आप कुछ भी मान लो, इसको मान लो कि ये a है, इसको पूरे को a मान लो, a लेट कर लो ना यहाँ पे, लेट m इंटू में k प्लस टू इंटू में k प्लस सिक्स अपॉन में k इंटू में k प्लस फाइव बी a, कुछ भी मान सकते हो जो आपका मन हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं आप a लिखो यहाँ पे। तो मेरा आंसर आ गया 3a। तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे हैंस जो ये है हमारा
k+1, k+2, k+6 is a multiple of 3, is a multiple of 3। आ गया हमारा pk+1 ट्रू प्रूव हो गया। इसके बाद हमारा ट्रू प्रूव हो गया तो उसके बाद क्या लाइन लिखते हैं, हेंस pk+1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू। इसके बाद ये वाली लाइन लिख देना, हेंस pk+1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, जो अभी तक हम लाइन लिखते हुए आ रहे हैं। देन लास्ट लाइन में हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू। लास्ट लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn जो है हमारा, pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लाइन जरूर लिखना। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट्स इट, क्वेश्चन 19 पे हो गया हमारा कंप्लीट। हमें ये प्रूव करना था, इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इज अ मल्टीपल ऑफ 3 आ गया हमारा, ठीक है ना। क्वेश्चन 19 पे कंप्लीट हो गया।